हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 21 के बारे में। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है। तो 2A प्लस 3B बराबर 8 लिखा हुआ है, 3A माइनस 4B बराबर -5 लिखा हुआ है। एबीसीडी में ए पहले आता है, ए लिखा हुआ है, बी बाद में आता है, बी बाद में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों का मान निकाल, यहाँ पे ए और बी दोनों का क्या निकालना है, मान निकालना है। यहाँ पे चलो अच्छा है कि एक्स और वाई नहीं दिया है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है आप लोग को, थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। क्या बात, तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, चलिएगा यहाँ पे दिया हुआ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है बताइए ना। यहाँ पे दिया हुआ है 2A प्लस 3B बराबर 8, समीकरण 1 हो गया। 3A यानी 3A माइनस 4B बराबर -5, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब समीकरण ए एक में और समीकरण 2 में बी को मैं लुप्त करना चाहता हूँ। अब बताओ बी के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना, बराबर लाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका गुणांक बी का गुणांक जो है वो बराबर आ जाए, और यहाँ पे बी का गुणांक बराबर सेम सेम रहेगा तब ना कटेगा। ये प्लस माइनस में पहले से दुश्मन है, मतलब यहाँ पे आपको घाटा नहीं लगेगा। ठीक है, दुश्मनी कराने में घाटा लगता है ना, थोड़ा सा अच्छा होता है। यहाँ पे बस एक साथ ला दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब बताओ ये 4 जो है इसमें गुना कर दो, ये वाली उसमें भेज, वाली इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण, बताइए समीकरण 1 में कितना से गुना किए, 4 से। और यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो प्लस 2 गुने 3 से, 2 गुने 3 से, समझिएगा ध्यान से। अब जब ये हुआ तो करके गुना करके जो है लिखिए, नीचे लिखेंगे। तो 4 से 1 में गुना होगा, अब पूरा में गुना होगा, ये पूरा बराबर के इधर और ये बराबर के इधर गुना भी है। 4 दूना 8A प्लस 3B, 3 होगा, अरे चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप। 3 चौका 12 है ना, 12 बराबर 8 चौक 32। कभी कभी ध्यान चला जाता है कहीं कहीं पे, है ना। थोड़ा सा दोस्त जैसा सोच रहे थे, मेरा एक दोस्त हाँ इस टाइप का, अरे होता है ना, लड़का सबका तो गहना तो दोस्ती ये होता है। हमने एक कहावत कहा जाता है, बड़ा अच्छा है वो, कि हाँ, बात किया करो अपने रूठे यारों से, ये सन्नाटे में अक्सर बिखर जाते हैं। प्यार अकेला जिंदा रह जाता है, दोस्त दोस्त अकेले मर जाते हैं। ठीक है, याद करते रहिए, बात करते। समीकरण 2 में कितना से गुना हुआ है, 3 से गुना हुआ है, तो 3 से यहाँ पे कर लीजिए, 3 तिहाई 9A माइनस, देखो 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12B बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15, मतलब -15। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप क्या किए, जोड़े हैं, जोड़े हैं तो चिन्ह बदलने का जरूरत है नहीं है। तो 12B जो है वो देख लीजिए ध्यान से, 12B है प्लस में, 12B है माइनस में, सेम सेम, एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल हो। तो 8A है, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, 9A के पहले कुछ नहीं इसका मतलब प्लस है, दोनों जुटेगा, प्लस प्लस जुटता है। 8A प्लस 9A कितना हो जाएगा भाई, 17A हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखो 32 के पहले प्लस, 15 के पहले माइनस, एगो प्लस एगो माइनस घटेगा, दिमाग में रखना। तो 32 में से 15 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं यार। वर्गा का चेन, वर्गा कौन है, 32 वर्ग का है कि 15 वर्ग का है, 32 है, तो इसका चेन प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अब चलिए यहाँ पे 17A बराबर 17 आ गया। ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 17/17 होगा, 17/17 यानी 17 एकम 17, तो ए बराबर 1 आया। अब इसका मान, ए बराबर 1 का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, हम एक में रखते हैं, ठीक है। एक में रखने पर, एक में रखने पर, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ना बाउंड्री कर देते हैं, नहीं तो फिर आ जाएगा दुश्मन सब ना। यहाँ पे सीमा नहीं लांघना है, सीमा रेखा के बाहर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे समीकरण 1 में जब वैल्यू डालना है तो समीकरण 1 आना चाहिए। ए का मान जो है 1 किस में डालिएगा, समीकरण 1 में। यहाँ पे समीकरण 1 आना चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी यहाँ पे 1 इम्प्लाइज कर ले, 1 इम्प्लाइज का मतलब यहाँ पे समीकरण 1 आएगा, तो हो जाएगा 2A प्लस 3B बराबर 8। ठीक है, ये हो गया।
अब चलिए वैल्यू रखते हैं a का मान 1, a का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a का मान 1 रखना है मेरे को, ये 8 जैसा लगने लगा, हटा देते, ये ना 8 नहीं है, एंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a बराबर कितना हो गया 1, इसमें a बराबर 1 वैल्यू मेरे को डालना है, चले ना, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे ये डाल देते हैं, तो ए 2a का मतलब होता है 2 गुने a, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 2a गलत हो जाता है ना, हाँ गलत हो जाता है, बट गलत नहीं समझना मेरे को, है ना। कहते हैं ना कि मुझे जो चाहो तुम वो समझ लो, मेरे सच का कोई गवाह नहीं है, हमने उजारा है अपना जहां, खुद ये हकीकत है अफवाह नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हो जाता है 3b बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 3b तो 3b लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 8 हो गया। यहाँ पे 3b बराबर 8, ये 2 जो है उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 3b बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। b बराबर कितना हो गया, तो 6/3 यानी 3×6, तो b का मान जो आया वो 2। अतः आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान 1 और b का मान 2, एक साथ लिख दिया गया, ये आंसर। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी जल्दी। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए तो आप लोग कमेंट करके ऐसे ही बताते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहो अगर नए यूजर